संयुक्तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मंगलमय भगवान के स्मरण से मन वाणी चित्त सब मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो, दिन मंगलमय हो, सर्वत्र मंगल मंगल कल्याण कल्याण हो, ऐसी मेरी सबके लिए शुभकामना है। तो आओ हमारा साप्ताहिक सत्संग सहज योग। सहज का अर्थ एक ज्ञान भी होता है। सहज का अर्थ बिल्कुल सहजी और सहजता को, जो हमारा स्वरूप है, आत्मा है, वो हमारे अंदर अत्यंत सहज है। माने बिना किसी रुकावट के अविराम वो निरंतर अपने उसमें चल रही है, इसलिए आत्मा की भी सहजता है। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो हमारा ध्यान है, चेतना है, जीव है, उसका नाम भी सहज है। तो तभी मैं आपको कहती हूँ कि अपनी सहजता माने अपना ध्यान, अपनी चेतना, अपनी जो अपना स्वरूप है, उसके लिए आप पांव से शुरू हो। अपनी सहजता को माने जो सजग है, जागरूक है, चेतन है, अंदर है, तेज है, ओज है, ओरा है, जिसके कुछ भी आप अनेक नाम दे सकते हैं, उसको धीरे से उतार कर, क्योंकि निरंतर वो ब्रह्मरंध्र से निकल करके हमारे अंदर घूमता हुआ पृथ्वी की ओर, नीचे पांव की ओर जा रहा है। अब हमें पांव से जैसे पृथ्वी से जुड़ता है तो अर्थ हो जाता है, वो चेतना अर्थ हो जाती है उसके अंदर। तो इसलिए हमें पांव के अंगूठे से नीचे की ओर जो हमारी चेतना यहाँ से निकलकर जो सातवां केंद्र है, सप्तम जो केंद्र है, चक्र है, सहस्रार्थ, ब्रह्मरंध्र, इससे ऊपर क्या है ये कोई नहीं कह सकता है। इससे ऊपर यहाँ ब्रह्मरंध्र में जो हमारा सातवां चक्र है, वहां पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। और उसी शिव शक्ति से हमारे शरीर के अंदर निरंतर निर्झर अखंड जैसे झरना लगातार गिरता है, उसी तरह से उसकी तेज ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर अखंड प्रभावित हो रही है, प्रभाव चल रहा है। किसी का तेज, किसी का कम, माने चल रहा है। अब उसी ऊर्जा को यहाँ से पांव से लेकर के हमें ऊपर की ओर लाते हुए अपने मूलाधार में पहले ध्यान करना है। तो वो जब मूलाधार में पहुंचेगी तो मूलाधार की जो शक्ति, उसमें जो सोई हुई ऊर्जा है हमारी, वो उसमें स्पंदन करेगी, जगाएगी उसको। और जैसे वो जागृत होगी, जैसे बिजली बढ़ती है आगे, तो वो उसी तरह से रोती हुई तेज के साथ एक एक चक्र को जगाती हुई वो धीरे धीरे हम ब्रह्मरंध्र के साथ जैसे ही वहां जुड़ेगी, तो शिव का जो स्वरूप अत्यंत तेज प्रकाश में एक बिजली सी चमकी और एक झलक हमको निकल के दिखाई पड़ी। उसी तरह से उसके साथ मिलते ही उस जो प्रकाश का परम तत्व है, शिवत्व है, उस पर हमारी कुंडली शक्ति जागृत होगी। तो उस जागरण के साथ जो हमारी चेतना का अद्भुत, यह आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत दर्शन है, जिसकी चेतना इस प्रकार जो हमारे शरीर में व्याप्त विद्युत के समान तेजस, जिससे उदाहरण दिया गया, वास्तव में विद्युत नहीं, ऐसी जो दिव्य शक्ति है वो जागृत होगी।
और जीवन में परम आनंद की उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो करने आत्म साक्षात्कार होने के बाद आदमी पानी में दौड़ने लगता है, आकाश में उड़ने लगता है, ऐसा नहीं। पर उसके अंदर एक प्रसन्नता, प्रफुल्लता, आनंद उसके भीतर निरंतर बना रहता है। संसार का ये शोक, दुख, राग, द्वेष जो संसार की वो है, उस सब में कहीं उसकी वो नहीं होती, रुचि नहीं होती। संसार का राग रंग, और वह अपने अखंड निजानंद में, उस आनंद के अंदर एक डूबा रहता है। उसकी कुमारी, उसकी अनुभूति, उसका एहसास हमारे जीवन में ऐसा बना रहता है कि जिस जो अवर्णीय है। इसलिए ये सब चीजें होती हैं, जितनी एकाग्रता हो, जितना समर्पण हो, जितनी श्रद्धा हो, जितना विश्वास हो, जितना जितना ये सब चीज गहराती जाएंगी, उतना उतना हमारे जीवन में इन सब चीजों का प्रभाव होता जाएगा। इसलिए आओ पहले हम अपने मन को एकाग्र करके धीरे 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 शांत, अभी तो साल भर से, सवा साल से चित्त की वृत्तियों को शांत करने में ही हम लोग लगे, वही नहीं हो रही है। धीरे धीरे बैठे तो मन शांत हो, अंदर से सुकून। अभी तो थोड़ा सा आपके अंदर एक कण मात्र प्यास जागी है। जब तक ऐसा नहीं समझो, इसीलिए कहा ना, ये करते कब, भगवान कहते हैं जन्मांतर, जन्म जन्मांतर के पुण्य, जन्म जन्मांतर का अभ्यास बहुत करते करते हमें जाकर, पर जिसकी जितनी उसमें लगन और समर्पण है। ये तो बात ये है कि स्कूल कॉलेज में लेक्चरर सब बच्चों को एक साथ लेक्चर देता है, उपदेश देता है, और कोई बच्चे उसमें बहुत, जितनी जल्दी उसकी ग्रहण करने वाली शक्ति होती है, उतना तेज वो बच्चे उस पर उसे अपनी ग्रहण कर लेते हैं, और बहुत अच्छे उसमें वो पास हो जाते हैं, बहुत अच्छी डिग्री लेते हैं, मेडल जीत लेते हैं। और उसमें पूरे इतने लाखों बच्चों में वो कोई फर्स्ट निकल आते हैं। तो इस प्रकार इसी तरह से ये भी है, जिसकी जितनी क्षमता, परंतु कुछ करते तो हो, प्रयास तो करते हो, ये बात भी ठीक है। पर यदि आप रोज करेंगे, ज्यादा एक बार समझेंगे, तो उससे आपको ज्यादा लाभ होगा। इसलिए आओ बड़े प्रेम से शुरू करते हैं। अपने मन को एकाग्र करो और सब तरह से थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग कर लो। आप, कोई नहीं आपके आसपास, केवल एकांत अपने, ये समय सिर्फ आपका है। ये मन में सोचो, ये 30, 35, 40, 50 मिनट जो भी आपके पास है, इसमें सिर्फ आप है और आपका परमात्मा है, केवल परमात्मा। ऐसा करके अपने आप को एकाग्र करो। पहले ओम 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 और प्राणायाम करो। प्राणों को संग करने के लिए प्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबी गहरी सांस, प्रणव के स्मरण के साथ, प्रणव कहते हैं ओम को, ओम का स्मरण मन में करते हुए लंबी गहरी सांस भीतर की ओर लीजिए, खींचिए, रोकिए और छोड़िए। अनुलोम विलोम माने एक से ले दो, दूसरे से छोड़ो, दूसरे से लो, पहले से छोड़ो। इस प्रकार अनुलोम विलोम क्रम से।
अनुलोम विलोम के प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम 5 से 7 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जिससे श्वास प्राण सम हो, हमारे प्राणों की सम हो, समभाव से हमारे शरीर पर प्राणों की गति बने। और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में नाक, कान, आंख, मुंह सब बंद करने हैं, बंद लगाना है। दांत आपस में मिले हुए नहीं हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम अनुलोम विलोम के प्राणायाम के उपरांत भ्रामरी प्राणायाम 5 से 7 बार कर ले। भ्रामरी प्राणायाम के बाद कमर सीधी, गर्दन सीधी, सहज हो जाए, शांत हो जाए, विश्राम मुद्रा में। प्रणव का उच्चारण करें। ओ ज्ञान मुद्रा बनाए। ओ ओ ओ अपनी सजगता को, सहजता को पांव के अंगूठे पर केंद्रित करें। पांव की उंगलियां
अंगूठा, पगतली, पांव, एड़ी से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए पिंडलियां, घुटना, जंघा, कटी भाग से होते हुए मूलाधार, गुदा से 2 अंगुल ऊपर की ओर, उपस्थु से 2 अंगुल नीचे, मूलाधार, लाल रंग, लाल रंग चतुष्ट दल कमल, चतुष्ट कोण के मध्य में लम बीजाक्षर पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का रंग लाल है। लम बीजाक्षर मूलाधार से ऊपर पिंडों के पास, मूलाधार से थोड़ा ऊपर पिंडों के पास सिंदूरी रंग का 6 दल कमल है, षटकोण, और 6 दल कमल में चतुष्ट कोण बीच में, कमल के दल 6 हैं, कोण चतुष्ट ही है। बीच में बीजाक्षर, बीच में बीजाक्षर वम, ये जल तत्व है। पृथ्वी, जल, ये जल का स्थान है। इसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इससे ऊपर की ओर आइए, नाभि के मूल में, नाभि के स्थान पर तपे हुए सोने के समान रंग 10 दल कमल, 10 दल कमल के बीच में 10 दल कमल के बीच में त्रिकोण,
त्रिकोण के बीच में रंग बीजाक्षर यह अग्नि तत्व है, इसको मणिपुर चक्र कहते हैं। ये मणिपुर चक्र है। ये मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर आइए, कुक्षी भाग हृदय के पास, दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठा, कलाई, हाथ, बाजू, कंधा, दोनों कुक्ष भाग पृष्ठ भाग से होकर हृदय में आए। हृदय में नीला रंग है, नीला रंग है, 12 दल कमल है। कमल के समान 12 दल कमल खिला हुआ है। ये कौन है? कमलाकार। और इनके मध्य में षटकोण, षटकोण के मध्य में बिंदु, बिंदु के स्थान पर रम बीजाक्षर, ये अनाहत चक्र है। यह अनाहत चक्र है। यह यम बीजाक्षर है। इससे ऊपर आइए, कंठ में कंधा, कंठ में यह विशुद्ध चक्र है, धुंधला रंग है, 16 दल कमल है। कमल के बीच में गोलाकार, गोलाकार के मध्य में हंग बीजाक्षर आकाश तत्व है। धुंधला रंग, हंग बीजाक्षर।
ग्रीवा, कपोल, कान, कपोल, गाल, ठोड़ी, मुंह से, सिर से होते हुए नासिका के अग्रभाग में चक्रों का क्रम बिल्कुल सीधा और सम हो, एक क्रम के साथ, सूदे के साथ, सूत के समान माप करके इनके क्रम में आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। दोनों भौं के बीच में अत्यंत श्वेत रंग द्विदल कमल, कमल के बीच में लिंगाकार अत्यंत श्वेत रंग द्विदल कमल, लिंगाकार, लिंग के ऊपर ओमाक्षर, लिंग पर देखो लिंगाकार रूप में ओम, ओम इति अक्षर ब्रह्म, केवल ज्योतिर्मय श्वेत प्रकाश, दिव्य तेज, मुंह बंद हो, दांत आपस में लगे हुए न हो, जिह्वा तलवे की ओर मुड़ी हुई, तालू की ओर, सुषुम्ना से श्वास की गति चलते हुए इतना शांत कर लें आपके आते जाते प्राण की गति, ध्वनि आपको झंकारित करती रहे। सुनो, आपके प्राण बोल रहे हैं, प्राण रूपी हंस से आवाज निकल रही है। प्राण क्या कह रहे हैं, कान लगाकर सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। ये टिक टिक की आवाज आपको क्या सुनाई पड़ रहा है? देखते ओम को रहें, सुनते अपने प्राणों को रहें।
प्राण कह रहे हैं हंसो सोहं सोहस्मि। अपने भाव इष्ट प्रेम और अपने प्राणों से जो प्रिय है, प्राण अपने प्रिय को ढूंढ रहे हैं। आपका प्रिय क्या है? आपके प्राण शांत होकर अनवरत रूप से बिना रुके, बिना थके, बिना अटके, बिना भटके एक स्वर में बोल रहे हैं। देखो, सुनो, ओम 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 ओम।
अपनी सहजता को आज्ञा चक्र से धीरे धीरे सिर से, ग्रीवा से, नासिका के अग्रभाग से होते हुए मुंह, गाल, कपोल, चिबुक से होते हुए अपनी सजगता को कंठ पर लाएं। विशुद्ध चक्र हंग आकाश तत्व पर धुंधला रंग गोलाकार आकाश से होते हुए आकाश के तल से नीचे उतरते हुए अपने आप को वायु में लाएं। नीला रंग दोनों कंधे, हाथ, उंगलियां सब सजग होती हुई यम बीजाक्षर है। यह अनाहत चक्र हृदय तल पर आए। अनाहत चक्र से सब धीरे धीरे अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र में आए। नाभि में तपे हुए सोने के समान इस नाभि के चक्र में आप आए। नाभि चक्र से धीरे धीरे दोनों कुक्ष भाग से होते हुए स्वाधिष्ठान नाभि में आप अग्नि में आए थे। अग्नि स्थल से उतर कर अब आप जल के तल पर आए। वम बीजाक्षर है स्वाधिष्ठान चक्र में। और नीचे को उतरते हुए मूलाधार पर आए। पृथ्वी तल पर लम बीजाक्षर है। पृथ्वी के विस्तार के साथ कटी भाग से होते हुए दोनों जंघा, घुटना, पिंडलियां, एड़ी, पांव, ये सब से होते हुए पांव से आगे बढ़े। उंगलियां अंगूठे के साथ आपके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। और जो शरीर पर व्याप्त एक ओरा है चक्राकार, उसको महसूस करते हुए आपके शरीर से आपका जो ओरा निकल रहा है वो तेजोमय है।
प्रकाशमय है और उसके साथ प्रणव का स्मरण कीजिए। दोनों हाथ को परस्पर लाएं, मिलाएं, मलें, मल करके आंखों पर इसका सेवन करें। ओ ओ जब मैं ये बोलती हूँ कि आप अपनी सजगता को पांव के अंगूठे से ऊपर की ओर आए, जब ध्यान का आरंभ होता है, आरंभ के साथ ज्यों-ज्यों आप ऊपर की ओर अपनी सजगता को लाते हैं, तो नीचे से निस्तेज सा, बिल्कुल अपने आप को ढीला, पृथ्वी तल पर जब आप रहते हैं, मूलाधार में आते हैं, तो समझिए इतना जितना भाग मैंने आपका शरीर का गिनाया, मानो वो आपके पास है ही नहीं, वो सब कुछ नहीं है, शून्य है। और उस शून्य से आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। शून्य से आप धीरे धीरे, आपकी सजगता ऊपर की ओर बढ़ रही है, मूलाधार से आप स्वाधिष्ठान में आ रहे हैं। ये रंग पृथ्वी का रंग, ये शरीर जब के अंदर रक्त की गति चल रही है, कब तक? जब तक इसमें वायु है, प्राण है, जल है। और अन्यथा जब ये सब तत्व नहीं रहते हैं, तो ये क्या हो जाती है? एकदम स्थिर। तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल, जमा हुआ, एक टुकड़ा सा, पत्थर सा। शरीर के रक्त की स्थिति यही है। तो इसलिए पृथ्वी का रंग लाल बताया। ऐसे ही सिंदूरी रंग, उसके साथ जल पतला होता है तो पृथ्वी का भाग मिला हुआ होता है उसमें, इसलिए उसका रंग सिंदूरी सा हो जाता है। हल्का जो लाल होता है वो सिंदूरी कहलाता है। इस प्रकार ऐसा जल का भाग है, वम तत्व है। और अग्नि में आपने देखा होगा कि उसका रंग लाल तेजोमय होता है, प्रकाश भी है, लाल भी है, एक चमक है, तपा हुआ है, सोने के समान। वह स्थिति हमारी रंग की नाभि में बनती है, अग्नि में बनती है। तो ये जो चक्र आपको मैं ध्यान की ओर जब आप बढ़ते हैं, तो ये सारी बातें समझाने के लिए बताती। उस समय मुझे सिखाना होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कोई नया आदमी जुड़ा हुआ है तो उसको असुविधा न हो। एक एक चीज मैं आपको बता, जो लोग आप लोग करते चले आ रहे हैं, आप खाली उन उन जगह में चक्रों का इस प्रकार का वो बनाए। चक्र यानी जैसे मूलाधार मैंने कहा, तो आपके ध्यान में ये रहे कि चतुष्ट कोण के हैं और उस पर चतुष्ट कोण, चतुर्दल कमल है, चतुष्ट कोण है, और वहां पर आप केवल लंब इस बीज को लेकर उतना स्थान आपका वो हो गया। वैसे ही जल तल से जब आप ऊपर की ओर आते हैं, जल तत्व से आप ऊपर की ओर आते हैं, तो नीचे क्या है आपको मालूम नहीं। उससे ऊपर आपका केंद्र ध्यान केवल उसमें नाभि में रहना, अनाहत चक्र में रहना चाहिए। और अनाहत चक्र से जब आप ऊपर की ओर आते हैं,
हृदय चक्र में अनाहत, मणिपुर से अनाहत में आते हैं, तो केवल आपको समझने के लिए नीला रंग बताया गया और ये सब चीजें उसका, ताकि आपको इधर उधर मति न जाए। अनाहत चक्र में आते हुए आप बस केवल आपके अंदर यम बीजाक्षर होना चाहिए, उसका तत्व है। उस बीज के साथ आप उसमें अपने आप को सूक्ष्म सुख, और बाकी आपका कुछ नहीं है। अब आप शुद्ध चक्र में, कंठ में, तो वहां पर आने पर आप हम केवल आकाश के तल पर आप चल चुके। इतना धीरे धीरे अपने शरीर से आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे। आप अपनी गति को ऊर्ध्वगामी कर रहे हैं, ऊपर की ओर ला रहे हैं अपनी गति को, जो प्राणों की गति है, जो आपकी प्रियता है, ऊपर की ओर जा रही है। कंठ से आप धीरे धीरे आज्ञा चक्र में आते हैं। केवल और केवल आपके शरीर, आपके प्राण, आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि केवल आपके पास इस समय जो उपलब्ध है, केवल जो आपके पास अभी है, वह एकमात्र आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र में द्विदल दिखाई पड़ रहे हैं, और द्विदल के बीच में एक बिंदी दिखाई पड़ रही। देखो लक्ष्य पर एकाग्रता कैसे होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं, महाभारत की कथा सुनी होगी, जब गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की परीक्षा ले ली, तो परीक्षा नहीं, द्रौपदी का स्वयंवर था, तो द्रौपदी स्वयंवर में शर्त क्या रखी गई थी, सुनी है आप लोगों ने? शर्त ये थी कि नीचे तेल का कढ़ा रखा है, उसमें उसकी परछाई होगी, और उसके परछाई किसकी पड़ेगी? ऊपर पक्षी है, और पक्षी की आंख, और उस तेल के भीतर देखनी है, छाया में देखना है, और उस छाया को देखकर उस लक्ष्य के ऊपर, उस आंख पर अपना बाण साधना है। तो कितना कठिन है उस समय, जब ये सब देखने के लिए सब, जिनको पक्षी नजर आता रहा, वो तो सब असफल हो गए। और अर्जुन को पक्षी नजर नहीं आए, उसे केवल आंख नजर आई, उसे पक्षी दिखाई ही नहीं दिया। केवल उसकी एकाग्रता उस आंख पर थी, आंख की पुतली पर। तो धीरे धीरे अपने, जब मैं अब ये आओ, और तो केवल आंख की पुतली, जैसे अर्जुन का की साधना लक्ष्य क्या था, ध्येय क्या था उसका? आंख की पुतली। तो उसी तरह से आपके ध्यान में केवल आंख की पुतली रहनी चाहिए। तो आंख की पुतली के समान आपका जब द्विदल कमल के बीच में लिंगाकार, और लिंगाकार में ओम रहेगा बस, तो यहाँ पर आपका द्विदल भी हट जाएगा, कमल जो लिंगाकार है वो लिंगाकार तेज भी हट जाएगा, उसके मध्य में केवल कांट की रहेगी उस ओम के ऊपर। आपकी साधना किस पर है? उस केवल ओम के ऊपर, तेजोमय ओम है, उसको देखकर आपको आगे बढ़ना है, बस इतनी एका। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? और जब आपका ये शरीर 0 डिग्री में हो गया, कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे जब आपको शरीर के साथ जुड़ना है, तो ओम, उस ओम को साथ लेते हुए, उस ओम के साथ आपको धीरे धीरे नीचे की ओर अपनी गति बनाते हुए, सिर से होते, कंधे से, मुंह से होते हुए आपको अपने कंठ में आना है। और कंठ से आकर, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं, विशुद्ध चक्र में आप आए, और आकाश से उतर कर आप वायु में आए, वायु से अग्नि में आए, और अग्नि से आप किसमें आएंगे? अपने अग्नि में आए, मूलाधार मणिपुर में, मणिपुर से स्वाधिष्ठान में आए, स्वाधिष्ठान से आप नीचे की ओर अर्थात जल से पृथ्वी में आए, पृथ्वी से वो ऊर्जा होते हुए कटिभाव से होते हुए आपके शरीर में आप ऐसा एहसास करेंगे
कि ज्यों ज्यों आप नीचे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आपका सब सजग होता जा रहा है, जागता जा रहा है, इसमें चेतना प्राणों का संचार हो रहा है। जो शून्य था, उस शून्य में एक सुंदर पुष्प खिल गया। जो कली थी, बंद हो गई थी, वो सब संपूर्ण रूप से खिल पड़ी हुई है। तो आपका शरीर एक खिले हुए पुष्प के समान सुंदर, खिला हुआ, और एक नया नया पुष्प जो बिल्कुल ताजा ताजा सुंदर सा खिला हो। कितनी उसमें कोमलता के साथ, कितनी उसकी सुंदरता होती है, वो उसके लिए मेरे पास अभी कोई शब्द ऐसा उपयुक्त नहीं आ रहा। उसी तरह से एक प्रसन्नता आपके जीवन में, वैसी एक खुशी, और उसके साथ आपकी आंखें खुलेंगी तो आपके जीवन का एक नया प्रभात है। तो इस भावना के साथ अपने आप को नीचे उतारना है, और उस वहां कोई आयु का व्यवधान नहीं है, वहां कोई किसी चीज का व्यवधान नहीं है, सिर्फ है तो अपने मन की एकाग्रता। तो इस एकाग्रता के साथ आप अभ्यास करो, और सारे दिन 24 घंटे में ना इस अभ्यास में आप कुछ सीख पाए, आगे बढ़ पाए, आपके शरीर में संचार हो, तब आप में कोई दिन भर चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगी, उदासीनता नहीं रहेगी, व्याकुलता नहीं रहेगी। सब ऐसा लगेगा कि आपका ये जो कुछ भी है स्वप्न, बस सब कुछ चल रहा है, कर रहे हैं, पर आपके भीतर ही भीतर अपने आप में सब, बाह्य में निरस्ता और भीतर में सरसता, अंदर से रस, बाहर से फीका। ये जब आपकी वृत्ति अंदर की बनेगी ना, तब आपके जीवन में एक अलग सुकून होगा, शांति होगी। तो कहने का मतलब ये था कि सारे समय में भी आपके पास भगवान ने जो समय दिया है, तो आपके अंदर प्यास क्या होनी चाहिए पता है? सारे दिन मैं कुछ देर अपने साथ बैठूं, जैसे आपके अंदर भूख उठती है कि मैं अपने प्रिय से मिलूं, अपने बच्चों से मिलूं, घर वालों से मिलूं, उससे मिलूं, उससे बात करूं। आपकी तड़फ, आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी छटपटाहट किससे होनी चाहिए? मैं अपने से मिलूं। मैं जानो तो सही, मैं अपने आप से मिलके तो देखूं, मैं अपने अंदर कुछ न करके तो बैठूं, मुझे उसके लिए समय निकालूं। इसके लिए आप अभ्यास करते रहो, जरूर आपको एक न एक दिन इसमें सफलता मिलेगी। और इसी के साथ आज की बात को पूरी करती हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मन तो टिकता नहीं, इधर उधर इधर उधर करते रहोगे तो कैसे होगा? इसके लिए कुछ करना पड़ता है, और छोड़ो। जीवन का सच यही है कि सब छूटने वाला है, तुम रोज छोड़ो ना उसको। जो मरने के बाद छोड़ने वाले, वो अभी छोड़ दो, इसी वक्त छोड़ दो, रोज छोड़ो उसको, तो आपको फिर एक अलग सा आनंद रहेगा। बोलो जगदम्बा मैया की जय।